हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 29 जनवरी 2023 ग्रुप डी पेपर सॉल्यूशन विथ आंसर की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल पोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है को जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, केंद्रीय शील गुण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वे विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर थ्री, निर्मितवाद के 5 उपनाम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और उन्हें अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, विस्तार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 5, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ नहीं है। 6 का राइट ऑप्शन होगा सी एवं डी, इसमें दोनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, दमन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उसके तत्वों का सही मिलन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संबंध कार्यक्रम नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कॉमन कक्षा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्याओं के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, प्रदीपन। क्वेश्चन नंबर 11, किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 13, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकी में से आप किन तकनीकों को अपनाएंगे। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति। इसका तो राइट ऑप्शन होगा सी वाला, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रकट अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 16, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 17, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ए, बी एवं सी। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, पाली में। क्वेश्चन नंबर 19, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी पहचानिए। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 20, 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म है।
डी ऑप्शन इसका राइट होगा, गंगानर झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, 19वीं पशुधन गणना 2012 में 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल जनसंख्या में परिवर्तन है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 1.66% की कमी। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? 23 का राइट ऑप्शन होगा डी, पाली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, बेराट। क्वेश्चन नंबर 25, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, विग्रहराज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कीर्तिपाल। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा सुमेलित नहीं है? 28 का राइट ऑप्शन होगा ए, लालगढ़ किला जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 30, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, लाल काले मृदबांड। क्वेश्चन नंबर 31, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? सी, इसका राइट ऑप्शन होगा इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 कहाँ संपन्न हुआ था? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 33, 1939 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कांति चंद्र चौथानी। क्वेश्चन नंबर 34, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? सी ऑप्शन इसका राइट होगा, खजाइन उल फुतूह। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जाबिलपुर। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक क्रांतिकारी कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कर्नल एबॉट। क्वेश्चन नंबर 37, जिले का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, जयगढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, साहिब्राम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सुरलिया। क्वेश्चन नंबर 40, संकरिया नृत्य संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कालबेलिया से। क्वेश्चन नंबर 41, नेमिनाथ बारहमासा के रचिता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पलहन। क्वेश्चन नंबर 42, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, प्रेम नारायण माथुर। क्वेश्चन नंबर 43, कूदण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सीकर। क्वेश्चन नंबर 44, नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 1। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? सी, राजस्थान के राज्यपाल को। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, चारण रचनाएं से क्या अभिप्राय हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, करणी माता की स्तुतियाँ। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान का राज्यपाल किस पद की शपथ नहीं दिलाता है? इसे का राइट ऑप्शन होगा सी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 49, अनुच्छेद 313 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, मानव अधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी
सत्ता मानवाधिकारी संरक्षण अधिनियम 1933 से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा डी 1985। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के डेफलिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ये 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट होगा, अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान विधानसभा की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 56, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, गुलाब चंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 10 से 45। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 59, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, पहला। क्वेश्चन नंबर 60, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 की राजस्थान में संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अपूर्वी चंदेला। क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? इसका राइट ऑप्शन होगा 63 का डी ऑप्शन राइट होगा, 80%। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, राष्ट्रीय जमहूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, आशीष पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? 70 का राइट ऑप्शन होगा डी, मानसूनी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 71, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य से SDGs अपनाए गए? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 2015। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय क्षेत्र तेल क्षेत्र नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, बसीन। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी हवा होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कोरोमंडल तट के सहारे। क्वेश्चन नंबर 75, पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, गोदावरी की। क्वेश्चन नंबर 76, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मैंग्रोव वनों की। क्वेश्चन नंबर 77, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 78 का राइट ऑप्शन डी होगा। ए तथा बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 H1 और 2021-22 के उपरांत उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कार्य क्रम है? तो कालक्रम है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 81, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 83, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, प्रांतीय स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, H.C. मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिक के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन सी होगा, नस्ल। क्वेश्चन नंबर 87, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट ऑप्शन ए होगा, बहुजन समाज पार्टी 1985। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार न्यायिक आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन होगा ए, निजी संपत्ति का विरोध। क्वेश्चन नंबर 90, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधायकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, अनुच्छेद 201। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है? डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ये विद्यार्थियों की कमजोरियां एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 94, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 1947। क्वेश्चन नंबर 96, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 8 बार। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मनाने से संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, इसके सिद्धांत एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, विकास केंद्र में परिधि की ओर अग्रसर होता है, विकासात्मक दिशा का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? इसके राइट आंसर होगा ए, बी, सी एवं डी। इसमें सारे राइट हैं, ए ऑप्शन इसका राइट होगा।